खबर बलिया जनपद से महाराष्ट्र विकासखंड क्षेत्र के अतरसुआ समेत मऊ गाजीपुर से होकर गुजरने वाली तमसा नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से तटवर्ती एवं ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। जलस्तर बढ़ने से जगह जगह कटान की संभावना बढ़ गई है। नाले के रास्ते अब नदी का पानी गाँव में प्रवेश करने लगा है। कई एकड़ दलहनी और धान सहित सब्जियों की फसल जलमग्न हो गयी। तमसा नदी के बढ़ते जलस्तर से किसान एवं तटवर्ती भयभीत थे। क्षेत्रीय लोगों ने सिलहटा अतरसुआ गांव तक बने अधूरे रिंग बंधा की अविलंब पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि अधूरे रिंग बंधा को बनवाया नहीं गया तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी। इसी तरह अतरसुआ, धरईपुर, चांदपुर, डुमरिया, अमहरा, कोड़ारा आदि दर्जनों गाँव में भी तमसा का पानी गाँव में घुसने को आतुर है। देर शाम तक तमसा का जलस्तर बढ़ना जारी था तो दूसरी तरफ किसान अपनी फसल को बचाने में लगे हुए और पशुओं के चारों का भी संकट किसानों पर भारी साबित पड़ रहा है। किसान पानी में घुसकर पशुओं का चारा जैसे तैसे काट कर जान जोखिम में डाल कर ला रहे, लेकिन ग्रामीणों की सुध लेने कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गांव नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों की राह देख रहे हैं, लेकिन कोई भी गांव में उनकी पीड़ा समझने नहीं जा रहा, जिससे किसान निराश है। एक तरफ प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता की बात कर रही है तो दूसरी तरफ यह मंजर प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है। एक तरफ जहां पानी ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है तो वहीं गांव के लोगों को शौच के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रही। गांव में बने सामुदायिक शौचालय में ताला बंद है। लोगों का कहना है कि शौचालय में हमेशा ताला बंद रहता है। ग्रामीणों को बाढ़ के पानी में घुसकर ही शौच करना पड़ रहा है। इस समय मौजूद है रसना विकासखंड क्षेत्र के अतरसुआ गांव में, जहां तमसा नदी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लगभग 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। इस बाढ़ के पानी में जलमग्न हो चुकी है और यहाँ के किसानों का दर्द आइए हम जानते हैं उनके जुबान से। अपना नाम बताएं चाचा। नाम मंजीत सिंह। कैसा समस्या आ रहा है? बाढ़ आ गया आपके गांव में, पूरी फसल डूब गई है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हम लोग तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारी फसल हम लोगों की डूब गई है। जानवरों का चारा तक भी नहीं है हैं और जो है ये बंधा भी कटने ही वाला है और थोड़ा सा बांध जो है छूट गया है बनने में, तो उसी रास्ते से जो पानी भी निकल रहा है। अभी आपको देखा गया कि आप बाढ़ के पानी में उतरकर और पशुओं के लिए चारा काट के पानी में तैरते हुए आ रहे थे। हाँ, किस तरह से पशुओं का चारा का व्यवस्था हो पा रहा है? बस उसी तरह जो है कमर भर छाती भर पानी में घुस के हम लोग चारा काटते हैं और बाहर निकालते हैं और लेके जाते हैं उसको। कितने गांव प्रभावित है इस बाढ़ के पानी से? कम से कम 10-15 गाँव हैं। कितनी फसल आप लोगों की डूब चुकी है? हजारों एकड़ समझिए। हजारों एकड़। क्या अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया देखने, आपके दर्द को समझने आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो हम लोग का मांग यही है कि जो है ये बंधा जो है आपस में जुड़ जाए हैं और जो है यहाँ का पानी रुक जाए। आप देख रहे हैं कि किसानों का दर्द भी समझने यहाँ पे कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया। इनके चेहरे को देखकर, इनके आंखों को देखकर आप इनका दर्द साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किसान इस समय त्रस्त हैं इस बाढ़ के पानी से। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर तहसील प्रशासन तक यहाँ पर इनको अपना दर्शन भी कराने नहीं आया ताकि इनकी समस्याओं को जाना जा सके और इनका समाधान निकाला जाए। रमाकांत सिंह। आपके पीछे देखा जा रहा है कि जल ही जल का मंजर है यहाँ पे। क्या ये देखिए तमसा नदी का तट है और हम समझ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष ये अपने आक्रोश में ले रही है और हजारों एकड़ का फसल जो है हम लोग का बर्बाद हो जाता है। किसान अपने खून पसीना से मेहनत करके और धान, अरहर, गन्ना, सब्जी की खेती, पशुओं के चारा के लिए सब चीज़ पैदा करता है और आते आते बाढ़ का पानी आ जाता है और बहा करके लेके चली जाती है। लगभग कितने एकड़? कम से कम हजारों एकड़ फसल जो है इस साल बर्बाद हुआ है। और सबसे बड़ा विडंबना तो ये है कि शासन प्रशासन के लोगों को अवगत कराने के बावजूद भी अब तक किसी कर्मचारी से राहत तो मिलना दूर, कोई कर्मचारी या अधिकारी यहाँ आना अपना उचित नहीं समझा। अब तक कोई कर्मचारी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच सका है। कितने गांव प्रभावित हैं इस बार? इससे गांव से हम समझ रहे हैं कि दर्जनों गांव के हजारों एकड़ की आबादी से प्रभावित हुई है और हम समझ के लाखों रुपए का जो है खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि जो रिंग बंधा आप देख रहे हैं, यह रिंग बंधा लगभग 1.5 दशक पहले बनाया गया था और ये मऊ जनपद के ठैचा से शुरू होकर के अतरसुआ होते हुए यह सिलहटा तक जाकर के मेन रोड में मिला था। लेकिन ये सीधागर घाट जनपद गाजीपुर की थोड़ी सी ज़मीन है, लगभग 500 मीटर, और यह ज़मीन
अधिग्रहण नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यह बंधा अधूरा है। और ये जो अधूरा बंधा है, इसी के रास्ते से नदी का पानी गांव में प्रवेश कर जाता है। और क्षेत्रीय विधायक बाबू उमाशंकर सिंह जी ने इसको विधानसभा में भी उठाए हैं, लेकिन अब तक यह जो है किसान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने दिन से अधूरा पड़ा हुआ है। शासन और प्रशासन के लोग क्यों इसको अधूरा इस तरह से छोड़े हुए हैं। लोगों का तो कहना यह है कि यह बाढ़ आ जा रही है और यह शासन प्रशासन के लोगों के लिए यह एक धन उपार्जन करने का एक और साधन बनता जा रहा है। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो यहाँ के लोग इसका प्रबंध करके, अधिग्रहण जमीन को करके और बंधा को कंप्लीट करा दिए होते। अगर हम देख रहे हैं कि अगर यह नहीं इस तरह से होगा तो इस क्षेत्र के लोगों को एकजुट होकर के और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि बाध्य होकर के धरना और प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे यहाँ के किसान लोग। क्या नाम पड़ी आपका? चिंता कौन ग्राम सभा में बनी? हमन का तरसुआ उथुम बन आपके गांव में बाढ़ आ गई बा, केंग नहीं गुजारा होता? हमन के अब बाढ़ आ गइल बा, अगली साल नदी हो गया आ हमन का पशु खैला खैला के यहाँ मर रहल बन जा। हमन के केहू सुनवाई नहीं खे। प्रशासन के लोग अभी तक आई है यहाँ देखे पूछे आपको समस्या? नहीं, केहू नहीं आवा है। कितना फसल आपका डूब चुकल बा? हमन का फसल माने पूरा इलाका कहने का खत्म। के ने गुजारा होता आपका? के तरह होता, केहू हमन के पूछे खोजे आवत है ये नहीं खे। पशु का व्यवस्था क्या? गोरू चौवा बांस तो ओने ओने मरतन जा, लेके गोरू के ओने ओने भागतन जा, पारातन जा। पानी में हेल के भी पशुओं के चारा की व्यवस्था? हाँ, पानी में छाती भर हो हेल के जाके काट लिया तन जा। काट लिया तन जा। घर में भी पानी गइल बा? हाँ, घर में पानी एकदम आ गइल बा हमन की द्वार पर। प्रशासन की तरफ से कोनो मदद मिलल है? नहीं, कुछ नहीं खे मिलत। कोनो अधिकारी आइल हन? नहीं, केहू नहीं खे आवा। चल रहे लेके बचाओ घरे नहीं बचाओ बकरीद आएगी में जहाँ पे अतरसुआ गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। हर जगह पानी ही पानी आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं तो दूसरी तरफ किसान उस फसल को बचाने में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस समय हम सामुदायिक शौचालय पे उपलब्ध हैं, जहाँ पे यहाँ शौचालय पे ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा मैं ताला दिखाएं, ताला लगा है। एक तरफ बाढ़ में जहाँ कहीं शौच करने की जगह नहीं मिल पा रही है ग्रामीणों को, और शौचालय में ताला बंद होना एक काफ़ी शर्मनाक बात है। जहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं दिख रहा है। इस समय करीब समय 11 बज रहे होंगे दिन के, और यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा है ताकि ताला खोल सके और किसी को शौच के लिए जाना हो तो जा सके। आइए हम इसी सिलसिले में यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं, किस तरह से वो शौच के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बारिश के पानी में कहाँ जाते हैं। दादा क्या नाम पड़ेगा आपका? बाबूलाल। बाबूलाल, ये शौचालय का ताला बंद है, कैसे आप लोगों को शौच लगता है तो कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं खेत में। खेत में तो पानी लगा है तो कैसे क्या होता है? मेढ़ा पर पानी में हकते हैं, क्या करते हैं? पानी में हकते हैं। हाँ। तो इस ताला क्यों नहीं खुलता है? ताला इसमें खिंचाव है। खिंचाव है? हाँ, खिंचाव है। प्रधान कह रहे हैं कि हम हमारे समूह को चलाएंगे, मुत्तेसर कह रहे हैं कि हमारे समूह को चलाएंगे, मास्टर कह रहे हैं कि हमारे समूह को चलाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह गांव में एक समूह का मामला है, जिस तरह कि दूसरा समूह चलाएगा, कौन चलाएगा, इस पूरे गांव के लफड़े में ग्रामीणों को पानी में जाकर शौच करना पड़ रहा है, पानी में हेल कर शौच करना पड़ रहा है। देख सकते हैं किस तरह से इस गांव के लोगों का गुजारा हो रहा है। शौच करने के लिए सरकार द्वारा लाखों लगाकर यहाँ शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन प्रधान और दूसरे समूहों के विवाद में ग्रामीण किस तरह से खुले मजबूर हैं। आइए इसी सिलसिले में एक युवक है, उनसे हम बात करते हैं किस तरह युवक कहाँ पे शौच करने के लिए जाते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। सामुदायिक शौचालय पे खड़े हैं आप, क्या कैसे बंद है, कैसे जाते हैं आप लोग शौचालय के लिए? अब यहाँ का काफ़ी काम रुका हुआ है, जो पूरा होगा तभी तो शौचालय चालू होगा। शौचालय बाहर से दिख रहा है कि पूरा काम हो चुका है, अंदर क्या व्यवस्था है शौचालय की? बाहर से सभी तो अच्छे दिख रहा है, लेकिन अंदर से कुछ काम भी बाकी है थोड़ा मोड़ा, तो अभी पूरा हो जाएगा तो चालू हो जाएगा। ये अभी चालू नहीं है? अभी चालू नहीं है। देख सकते हैं इन युवक का कहना है कि अभी पूरी तरह चालू नहीं है, लेकिन बाहर से देखने में पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। अंदर क्या है गोलमाल इसी